पुष्पा जी, मेरी दुकान जल गई। जिंदगी भर की कमाई, मेहनत की पूंजी, सब राख हो गई। लेकिन ये कैसी राख है जो पानी में डूब ही नहीं रही, तैर रही है। इसका मतलब साफ है, ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। तभी रघुपति का बेटा कहता है, मैंने पापा के मोबाइल में वो साड़ी डिलीवरी का मैसेज देखा था। कहीं उन साड़ियों का संबंध पुष्पा जी की दुकान से तो नहीं। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। पुष्पा को शक होता है कि कहीं उनके अपने लोगों ने ही साजिश तो नहीं रची। और तभी सामने आता है रघुपति का नाम, जिसने अपने लालच में अपने ही दोस्त के साथ धोखा किया। रघुपति, जिसने कहा था, जितना नुकसान होगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन दरअसल उसने पहले से सारी महंगी साड़ियां स्टॉक कर ली थी, ताकि जब दुकान जले तो सबका फायदा उसी को मिले। उसका दोस्त, जो उस पर भरोसा करता था, उसकी बात मानकर अपनी दुकान को खुद आग के हवाले कर देता है। और वहीं से शुरू होती है रघुपति की बर्बादी की कहानी। अब कहानी मोड़ लेती है एक थ्रिलर ट्विस्ट की तरफ। गोपाल, पुष्पा और अनु एक पुराने गोदाम तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलता है रघुपति अपने गुंडों के साथ, चोरी किए गए माल और साड़ियों के पूरे स्टॉक के साथ। सच सामने है, रघुपति ने ही सब प्लान किया था। लेकिन अब मामला यही नहीं रुकता। शर्मा जी जैसे ही रघुपति का सामना करते हैं, गुंडों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। उन्हें पकड़कर किडनैप कर लिया जाता है। वहां शुरू होता है असली खेल, टॉर्चर, धमकियां और एक शातिर चाल। रघुपति हंसते हुए कहता है, शर्मा जी, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं आपका चेहरा जरूर काला कर दूंगा। वो अपने हाथ में कालिक उठाता है और शर्मा जी की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी एक जोरदार एंट्री। अनु की मां यानी पुष्पा जी एक सुपरवुमन की तरह वहां पहुंचती हैं। उनकी आंखों में आग है और हाथों में हिम्मत। वो सभी गुंडों की जमकर पिटाई करती है। अनु भी अपनी मां के साथ मिलकर डटकर लड़ती है। दोनों मां बेटी मिलकर रघुपति की पूरी साजिश को खत्म कर देती हैं। इस लड़ाई में रघुपति पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। उसका लालच, उसकी चालें, सब मोहल्ले वालों के सामने खुल जाती हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी इज्जत, उसका नाम, सब मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी रघुपति की जुबान पर अहंकार बाकी है। वो कहता है,